बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं हूं इकबाल जुआ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से कल परसों की जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उनके साथ साथ इंटरनेशनल ख़बर भी आज है, उस पर अपना तबसरा और तज़िया आपसे शेयर करेंगे। जो जुमे के दिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फ़ैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से इमरान खान का, उसको भी पाकिस्तान के अंदर जो PTI के कारकुन हैं उन्होंने उसे सेलिब्रेट किया, और जो आम एनालिस्ट था उसने अदलिया की आज़ादी या अदलिया के हवाले से ये तसल्ली बख्श तबसरा किया कि अब कहीं ना कहीं जो अदलिया है वो पाकिस्तान के अंदर किसी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव से निकल रही है। और इसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे उन्हें एक बूस्ट मिला, और उससे बहुत से पॉजिटिव आने वाले वक्त में जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। अभी उस पर तबसरे तज़िये जारी थे कि दूसरे दिन हफ्ते के दिन फिर पाकिस्तान की अदलिया ने एक और ऐसा केस जिसे इस्लामी तारीख़ का, जिसे पाकिस्तान की तारीख़ का, या जिसे हज़ारों साल की तारीख़ का बदतरीन भोंडा और शर्मनाक केस जिसे इद्दत केस कहा जाता है, उसका फ़ैसला सुनाया। और वो फ़ैसला सुनाने का मकसद न सिर्फ ओन चौधरी या खावर मनिका के मुंह पे वो तरप्पर था, वो जूता था, बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम जो इस वक्त जो उलमाए कराम हैं, जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड इस्लामी निज़ाम के नाम से इसे कहा जाता है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि किस तरह से वो उलमाए कराम, वो लोग जो एक कलमा गलत पढ़ने से इस्लाम की तौहीन का नाम देकर लोगों को ज़िंदा जला देते हैं, किस तरह से ये जब अपनी बारी आती है तो यही मौलाना, यही माशरा, यही अदालतें किस तरह से उस पर फतवे लगाते हैं। लेकिन इद्दत के नाम से आप सब जानते हैं कि उस केस पे पाकिस्तान के अंदर एक भी मजहबी आवाज़ ऐसी नहीं थी जो उठाई गई हो, लेकिन अदलिया ने फिर हिम्मत की और उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया। ये सिलसिला इस पे जारी था कि इसके साथ साथ और भी बेशुमार ऐसी चीज़ें थी कि जो इमरान खान का और बुशरा बीबी इद्दत केस के हवाले से बरी हुए, साथ सनम जावेद की भी ज़मानत हुई गुज़रे वाला केस में। लेकिन इसके साथ ही ये तमाम वीलॉगर या यूट्यूब या ख़बरों पे आया कि इमरान खान और बुशरा बीबी रहा, लेकिन फिर निज़ाम की वो फस्तायत, वो दुश्मनी, वो बुग़्ज़ के उन्हें तोशा खाना पार्ट 4 के अंदर दोनों को फिर से गिरफ़्तार किया। और इमरान खान की जो लाहौर की केसेस की ज़मानतें मनसूख हुई थी, उस हवाले से भी उन्हें दोबारा से गिरफ़्तार करने की बात चल रही है। और फिर साथ अल-कादर ट्रस्ट केस भी दोबारा से ट्रायल में जेल के अंदर मौजूद है। ये सबको पता है कि ये केसेस भोंडे हैं, बेमकसद हैं, गैर कानूनी हैं, गैर आइनी हैं, सिर्फ दुश्मनी, नफ़रत और भूख की बुनियाद पर रखे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान को ये तोड़ने की या उसे सज़ा या उसे अज़ियत देने की कोशिश की जा रही है, जो मुसलसल अभी तक नाकाम है। इमरान खान का जो हौसला है, जो उसका अज़म है, वो पाकिस्तान के ना सिर्फ निज़ाम बल्कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो हाकिम है, पाकिस्तान के अंदर जो डिक्टेटर है, उसकी अपनी भी अब हिम्मत शायद के जवाब दे रही है। आगे चलते हैं। सनम जावेद को भी इसी तरह से जो ज़मानत मिली तो उसको भी फिर एक और झूठे केस में वापस गिरफ़्तार कर दिया। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ, ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो नफ़रत, दुश्मनी और बुग़्ज़ के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी तरह से सामना है उसका। लेकिन इसके साथ ही आज रात इंटरनेशनल हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। आपको पता है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन मुहिम चल रही है। एक तरफ ट्रंप हैं और दूसरी तरफ जो बाइडन हैं। जो बाइडन के हवाले से ये कहा जाता है कि वो भी पाकिस्तान के फार्म 47 वालों की तरह डटा हुआ है कि मैं अभी जवान हूँ, मैं सही बोलता हूँ, मेरी याददाश्त ठीक है और मैं इलेक्शन की इस मुहिम से बाहर नहीं होता, मैं रहूँगा। लेकिन आज ट्रंप का वो जो इंतखाबी मुहिम का जलसा था, उसमें सुबह के टाइम जब उसका जलसा था, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वो अभी फजर का वक्त था, तो किसी स्नाइपर ने फायर किया, जिससे जो फायर
ट्रंप के कान के एक हिस्से को छूता हुआ पीछे गया और जिससे ट्रंप ज़ख्मी हुआ, खौफ व हरास पैदा हुआ, जिसमें कहा जाता है कि उस गोली से एक वो शख्स जो ट्रंप के पीछे था वो हलाक हुआ और फिर जो स्नाइपर था उसे भी जो सिक्योरिटी फोर्स थी उन्होंने उसे शूट कर दिया और 2 थे, दूसरा भाग गया। और इसमें अपडेट ये थी कि जो लोग थे वहाँ के, यानी शायद उन्होंने कहा जी कि हमने सिक्योरिटी को बताया था कि 2 शख्स हैं या एक शख्स है जो क्रॉलिंग करता हुआ एक मकान की या किसी उसकी छत पे गन है उसके पास और वो वहाँ है, लेकिन सिक्योरिटी ने तवज्जो नहीं दी। बहुत से लोग इस पर तबसरा तजिया करते हैं कि ये रिजेंबलेंस है बिल्कुल जैसे इमरान खान के वज़ीराबाद के हवाले से वहाँ उसे मारने की कोशिश की गई, फिर जिस तरह से इमरान खान ने मुक्का लहराया था, फिर जिस तरह से उसने अपने साथियों से बात की थी, सेम वही चीज़ वहाँ पे भी देखने को मिली। लेकिन खैर इस रिजेंबलेंस की तो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे ये बात बनती है कि वो जो बाइडन या उसके हामी या वो ऐसा कोई ग्रुप जो ट्रंप को रास्ते से हटाना चाह रहा है, अगर पहले ट्रंप की मकबूलियत आवाम के अंदर 60% थी तो अब उसी ट्रंप की आवाम के अंदर मकबूलियत जो है वो 80 से 90% तक जाएगी, क्योंकि इसने ट्रंप के अंदर मज़ीद लोगों के अंदर हमदर्दियाँ पैदा की हैं। और फिर अब ट्रंप का जीतना ठहर गया, लेकिन ट्रंप ने फिर वही हिम्मत का मुजाहरा किया और उसने बाद में जब इजी हुआ हॉस्पिटल से, जब उसे फर्स्ट एड मिली तो उसने ये ऐलान किया कि हम अपना जो स्केड्यूल है उसे जारी रखेंगे और हमारी ये जो जलसे जुलूस हैं, एहतजाज हैं या रैलियां हैं, इंतखाबी मुहिम हैं, उसको एज़ पर रूटीन जारी रखेंगे। तो इस हवाले से ये कहना कि इस वक्त शायद कि दूसरे सेंस में अगर मैं ये बात करूं तो ये भी कह सकता हूं कि अमेरिका जो दूसरे के लिए कब्र खोदता है, जो दूसरे के लिए मुश्किलें पैदा करता है, जो दूसरों के लिए ये चाहता है कि वहाँ रजीम चेंज हो, उसके अपने मुल्क के अंदर भी हालात वैसे ही ख़राब हो गए हैं और कुदरत अब शायद कि उसकी भी बस हो चुकी है और वो फिर इसी तरह की अब हालात से अमेरिका भी दो चार हो जिस तरह से पाकिस्तान हो रहा है। लेकिन खैर वो बड़ा मुल्क है, सिक्योरिटी है, अभी वहाँ लाकानूनियत आते आते कई अरसा लग सकता है, उसमें वो काबू पा लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ट्रंप अब आ रहा है और आएगा, उसकी मकबूलियत में इजाफ़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग ये कहते हैं कि शायद के पीटीआई के हवाले से कुछ नरम रवैया हो गया, कुछ इस तरह से, ऐसा नहीं है, बल्कि ये अदलिया का वो हक़ और सच के ऊपर स्टैंड लेना है और जजेस का ये समझना है कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि हम अगर अपनी बका बचाते हैं, अपने मुल्क की सॉवरेंटी को किसी न किसी तरह से बचाते हैं, तो वो एक ही सूरत हो सकती है कि हम अपने जो फ़ैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक करें। आज इतवार है, देखते हैं कल पीर वाले दिन क्या नया हंगामा, नया ड्रामा होता है। दूसरी तरफ फार्म 47 वालों ने झूठे वही एहतजाज करके अपने आप को ये कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये सब आपको पता है, लेकिन ये पहले भी झूठे थे, अब भी झूठे हैं और अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। लगता है राना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा आसिफ हो या नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम हो या इनके साथ इनके तमाम जो सपोर्टर हैं, सहूलतकार हैं, उन सब का अब आखिरी वक्त चलना शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर भी उम्मीद की किरणें नज़र आएंगी। एक बार जो को इजाज़त दें, इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं इस वक्त लाइव ओपन एयर से व्लॉग बना रहा हूँ, इसलिए आपको मुख्तलिफ सीन भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे वो मेरे पास स्टैंड या बाकी चीज़ें नहीं हैं और इसके अंदर थोड़ी सी जो थ्रिल है वो भी आपको नज़र आएगी। इसकी माज़रत, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।